हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्टडी ऑनलाइन कोचिंग सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। तो स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के जो क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो यहाँ से हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ बेसिक्स देखेंगे आपके, जो आपको हर टाइम आने चाहिए, तभी आप ट्रेन एंड बोर्ड्स वाले क्वेश्चन कर सकते हो। तो इस वीडियो को थोड़ा यहाँ पर जितने भी हमारे पास टॉपिक हैं इनको थोड़ा समझ लीजिएगा और अच्छे से थोड़ा फोकस कीजिएगा इन पर। तो सबसे पहले हमारे पास है स्पीड होती क्या है। स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। एक ही फॉर्मूला है पूरे हमारे पास यहाँ पर कि स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम, बस ये आपने याद रखना है। तो सिंपली हम हर बार वहां पर मेंशन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, एस इज इक्वल टू डी ओवर टी, इस तरह से करेंगे। तो यहां से सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या आता है कि जब भी आपने किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में जब भी आपने कन्वर्ट करना है तो आपने मल्टीप्लाई करना है 5/18 से। एंड जब भी आपने मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, आपको मल्टीप्लाई करना है 18/5 से। ठीक है, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड के लिए मल्टीप्लाई करना होगा 5/18 से, एंड मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर के लिए मल्टीप्लाई करना है 18/5 से। नाउ कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कन्वर्ट करना है 36 किलोमीटर टू मीटर पर सेकंड। तो 36 किलोमीटर पर आवर में है ये, आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो आपको कहा था कि जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है आपको मल्टीप्लाई करना होता है 5/18। 18 टू जा 36, 5 टू जा 10 मीटर पर सेकंड। सेकेंड एग्जाम्पल है कन्वर्ट 72 किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड। तो 72 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड के लिए 5/18। 18 फोर जा 72, 5 फोर जा 20 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 45 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। तो 45 इंटू 18/5, बिकॉज आपको मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। 5 9 जा 45 एंड ये बन जाएगा हमारे पास 162 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो है इसके लिए भी आपको बता देते हैं कि आपने करना क्या होता है। अगर आपको ये है कि फाइंड कैसे करते हैं, आपको 5/18 से ही क्यों मल्टीप्लाई करना है, जस्ट हमने कन्वर्ट करना है 1 किलोमीटर पर आवर को, पर आवर मीन्स अपॉन में 1 आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, क्योंकि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 1 आवर में होते हैं 60 मिनट और 60 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो 60 इंटू 60 से कर लिया, 0 से 0 कट हो गया, 0 से 0 कट हो गया। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 5/6 इंटू 3 18 मीटर पर सेकंड। 1 किलोमीटर पर आवर होता है 5/18 मीटर पर सेकंड। उसी तरह से आप मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, काफी इजीली है। सेकंड जो आपने याद रखना है हर टाइम, वो होता है एवरेज स्पीड के लिए, कि जब आपने एवरेज स्पीड फाइंड करनी है तो एवरेज स्पीड दो कंडीशंस हो सकती है। हो सकता है आपको टू टाइम दिया हो कि कोई आ रहा है और फिर वापस अलग स्पीड से वापस आ रहा है, जाने के लिए अलग स्पीड है, वापस आने के लिए अलग स्पीड है, तो एवरेज क्या होगा। अब ये भी कंडीशन हो सकती है कि 3 डिस्टेंसेज हैं, 3 डिस्टेंस उसने कवर किए हैं, किसी भी पर्सन ने, किसी भी चीज़ ने, और आपको एवरेज डिस्टेंस, एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए कह दिया गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से आप वो चीज़ सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले है अ बॉय गोज फ्रॉम होम टू स्कूल विद 3 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न विद 2 किलोमीटर पर आवर, हिज एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड जब भी आपने फाइंड करनी है, और जब भी हमारे पास डिस्टेंस स्पीड जो हैं वो 2 हैं, 2 डिस्टेंस स्पीड के पास जब भी हमने एवरेज फाइंड करना है तो आपने सिंपली क्या करना है, 2xy ओवर x प्लस वाई। 2xy, 2 इंटू एक्स, यानी कि फर्स्ट स्पीड क्या थी 3 किलोमीटर की, सेकंड की क्या थी 2 की। तो 2 इंटू 3 इंटू 2 बाई एक्स प्लस वाई, एक्स था 3, वाई था 2, 3 प्लस 2 5। तो 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सिंपली हमें क्वेश्चन क्या था कि वो जा रहा है स्कूल के लिए 3 किलोमीटर पर आवर से और आ रहा है 2 किलोमीटर पर आवर से। हमें एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, तो सिंपली हमने क्या करना है, और ये जो फॉर्मूले हैं वो तभी लगते हैं अगर डिस्टेंस जो है वो इक्वल है, यानी कि वो जा भी उतने ही डिस्टेंस के लिए रहा है जितने डिस्टेंस में वो वापस आ रहा है, तभी आपने 2xy और x प्लस वाई लगाना है। और मैक्सिमम हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं वहां पर यही होता है कि जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है, इक्वल डिस्टेंस होता है, यानी कि जिस प्लेस पर कोई जा रहा है उसी प्लेस से वो वापस आता है। तो वहां पर हम सिंपली लगा सकते हैं 2xy और x प्लस वाई
वेयर x क्या है फर्स्ट स्पीड एंड y क्या है सेकंड स्पीड। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ a एंड b इज 5:3। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू कवर सर्टेन डिस्टेंस बाय a एंड b। क्वेश्चन क्या है कि जो रेशियो है स्पीड की a और b की, जो रेशियो है स्पीड की वो है 5:3। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू कवर सर्टेन डिस्टेंस बाय a एंड b। अगर स्पीड है 5:3 में तो टाइम कितना लगेगा किसी सर्टेन डिस्टेंस को कवर करने के लिए। अब सिंपल सी बात है, एक की स्पीड अगर हम ये मान लेते हैं 5 किलोमीटर पर आवर की है और सेकंड की 3 किलोमीटर पर आवर की है, एक 5 की स्पीड से जा रहा है एक 3 की स्पीड से जा रहा है, तो जल्दी कौन पहुंचेगा? जल्दी वही पहुंचेगा जो 5 की स्पीड से जा रहा है, यानी कि उसको कम टाइम लगेगा और इसको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आपने सिंपल याद रखना है, स्पीड की डिस्टेंस जो भी होगी, अगर x रेशो y है तो टाइम की रेशो क्या आ जाएगी? y रेशो x। तो यहाँ पर हमें दिया था स्पीड की 5:3, तो टाइम टेकन की क्या आ जाएगी? 3:5। यानी कि जो a है उसकी स्पीड 5 है तो वो 3 टाइम में पहुंच जाएगा, और b की स्पीड अगर 3 है तो वो 5 टाइम में पहुंचेगा। ठीक है, ये भी आपने पॉइंट याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अ मैन गोज विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, ही रीच 20 मिनट लेट एंड विद 30 किलोमीटर पर आवर रीच 10 मिनट अर्लियर, फाइंड द एक्चुअल टाइम टू रीच डेस्टिनेशन। अब क्या है कि किसी डेस्टिनेशन पर जाना है और हो क्या रहा है कि अगर तो वो 20 की स्पीड से जा रहा है तो 20 मिनट लेट हो जाता है, और अगर 30 की स्पीड से जा रहा है तो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। हमने बताना है कि उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए एक्चुअल टाइम कितना लगेगा, ये हमने बताना है। यहां पर अगर हम एक चीज देखें तो कॉमन क्या है? कॉमन चीज क्या है? यहाँ पर डिस्टेंस कॉमन है, यानी कि डिस्टेंस जब इस स्पीड से जा रहा है तब भी उतना ही लगेगा और इस स्पीड से जाएगा तब भी उतना ही लगेगा। तो डिस्टेंस होता क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, यानी कि स्पीड इंटू टाइम जितना फर्स्ट केस में लगेगा उतना ही स्पीड इंटू टाइम सेकंड केस में। इक्वल क्यों हुए? क्योंकि स्पीड इंटू टाइम होता है डिस्टेंस और स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस, तो डिस्टेंस जितना फर्स्ट केस में है उतना ही सेकंड केस में है। फर्स्ट केस में स्पीड है 20 इंटू टाइम कितना है? रीच 20 मिनट लेट, यानी कि t प्लस 20, t हमारा ओरिजिनल टाइम है उससे वो 20 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा है, इज इक्वल टू अगर स्पीड है 30 की तब क्या हो रहा है? टाइम ले रहा है वो 10 मिनट अर्लियर, यानी कि t माइनस 10, 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। बिल्कुल सिंपल है, हमने यहां से ढूंढा कि कॉमन क्या है। ये आपको इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको ढूंढना है कॉमन क्या है। वहां पर कॉमन है डिस्टेंस, डिस्टेंस दोनों केसेस में इक्वल है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, यानी कि स्पीड इंटू टाइम जो फर्स्ट केस में होगा वही स्पीड इंटू टाइम सेकंड केस में होगा। तो स्पीड कितनी थी फर्स्ट केस में? 20 किलोमीटर, और टाइम कितना था? t प्लस 20, क्योंकि 20 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। और सेकंड केस में स्पीड थी 30 लेकिन टाइम था t माइनस 10, बिकॉज 10 मिनट कम लग रहे हैं। बस यही हमने यूज किया। तो कितना बना ये? 20 इंटू टी, 20t प्लस 400 इज इक्वल टू 30t माइनस 300। तो ये कितना बन जाएगा? 10t इज इक्वल टू 400 माइनस प्लस 300, 700। तो ये बन जाएगा 700। तो t कितना आ जाएगा हमारे पास? 700 बाई 10, 70 मिनट। ये मिनट में क्यों आया? क्योंकि हमने 20 भी मिनट में लिया था, यहाँ 10 भी मिनट में लिया था। तो उस डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए हमें एक्चुअल टाइम कितना लगता? 70 मिनट। बिल्कुल सिंपल है, आपको कॉमन ढूंढना है। कॉमन ढूंढने के बाद दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करनी है, जो भी हमें वैल्यूज दी हैं वो पुट करनी है और हमें वहां से टाइम मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? अ पर्सन वॉक्स विद 12 किलोमीटर पर आवर, आफ्टर एवरी किलोमीटर ही टेक्स रेस्ट ऑफ 12 मिनट्स, हाउ मच टाइम ही विल टेक टू कवर 36 किलोमीटर डिस्टेंस। हमसे पूछा है हाउ मच टाइम विल ही टेक। स्पीड होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, तो दैट इंप्लाई टाइम क्या आएगा? डिस्टेंस ओवर स्पीड। हमने टाइम निकालना है डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस कितना है? टू कवर 36 किलोमीटर, यानी कि 36 ओवर स्पीड कितनी है? स्पीड है 12 किलोमीटर की। 12 3 जा 36, 3 आवर्स लगे उसको 36 किलोमीटर जाने में। ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई कि सिंपल फॉर्मूला यूज किया, 3 आवर्स लग गए उसको। सेकंड कंडीशन क्या है? ही टेक्स रेस्ट ऑफ 12 मिनट विद ईच किलोमीटर।
यानी कि एवरी किलोमीटर के बाद वो 12 मिनट का रेस्ट करता है। तो वो रेस्ट कितना करेगा, 12 इंटू, उसको चलना है 36 किलोमीटर, यानी कि वो 35 बार रेस्ट करेगा 36वीं बार, यानी कि 36 टाइम जो है उसको रेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो पहुंच गया है अपने डेस्टिनेशन पर। ठीक है, इस चीज को समझ लीजिए कि हमने 36 किलोमीटर तो उसको लेकर जाना है, लेकिन वो 35 टाइम ही रेस्ट करेगा। 36 टाइम जो होगा उसको रेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। तो हम क्या करेंगे, 12 इंटू 35, 35 टाइम वो रेस्ट करेगा, ईच टाइम वो रेस्ट करता है 12 मिनट। तो 35 इंटू 12 ये बन जाएगा 042, 420 मिनट। हमें आवर्स में चाहिए, तो 60 से डिवाइड कर लेते हैं, 6 7 जा 42। तो टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम 3 आवर तो लगा था, जो एक्चुअल उसका डिस्टेंस था उसको कवर करने में, और प्लस 7 आवर उसने लगाए रेस्ट में, यानी कि 10 आवर्स में वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गया होगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पर डिस्कस किए, बेसिक है, पार्ट 1 था। लेकिन ये अगर क्वेश्चन आप कर सकते हो, यहाँ पर फोकस क्या है हमारा, कि आपको 2-3 चीजें हैं। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, और जब स्पीड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, तो 5/18, एंड मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में 18/5। सेकंड, आपको स्पीड, जब एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, जैसे एक्स जो है, यानी कि फर्स्ट स्पीड जो है वो 20 किलोमीटर है, फिर वो वापस आने के लिए 30 की स्पीड से आ रहा है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो सेम है। तो उस केस में क्या करना होता है हमें, 2xy ओवर x प्लस वाई। फिर उसके बाद क्या किया हमने, कि अगर हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि किसी डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए अगर इस स्पीड से जा रहे हैं तो इतना लेट हो रहे हैं, इस स्पीड से जा रहे हैं तो इतना जल्दी पहुंच रहे हैं। अगर यहाँ भी लेट ही होता तो दोनों टाइम में हमने प्लस ही करना था, तो वो भी आपको कॉमन ढूंढना है कि कॉमन क्या है, और जो भी कॉमन है उसका फॉर्मूला यूज करना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम में से। वहां से आप उसको इक्वेट कीजिए, इक्वेट करने के बाद आपको वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू आपका आंसर आ जाएगी। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन किस तरह का किया, कि अगर रेस्ट वाला क्वेश्चन है कि बीच में रेस्ट भी किया जा रहा है, उसमें पॉइंट सिर्फ यही है, पहले तो आप निकाल लो कि टोटल टाइम कितना लगेगा अगर रेस्ट ना किया जाए। तो विदाउट रेस्ट लग रहा है 3 आवर्स, रेस्ट कितना कर रहा है वो, 36 टाइम वो रेस्ट करेगा, क्योंकि ईच किलोमीटर पर वो रेस्ट कर रहा है। लेकिन लास्ट टाइम तो उसको रेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गया है, तो वहां पर हमें एक कम करके उसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, तो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट टाइम हम पार्ट 2 के साथ मिलेंगे, और उसमें हम कुछ ट्रेन्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि आपको एग्जाम के लिए अच्छे अच्छे से तैयारी होती रहे। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।